वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, और कहते हैं कि संसार का जीव अपने कर्म के अनुसार इन नरकों में जाता है। कहीं कहीं शास्त्र में 21 प्रकार के नरक हैं, तो कहीं कहीं 28 प्रकार के नरक हैं। सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। या तो व्यक्ति सतोगुणी होगा, या तो रजोगुणी होगा, या तो तमोगुणी होगा। और इसके आगे 2 स्थिति और है, निरुद्ध और एकाग्र की। ये 2 स्थितियां महात्माओं को प्राप्त। इन 2 स्थितियों में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, और इन 3 स्थितियों में पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी पर संसार का जीव रहता है। या तो व्यक्ति के अंदर सतोगुण होगा, या तो तमोगुण, या तो रजोगुण। इसकी पहचान क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जिसके अंदर रजोगुण बढ़ा होता है, जिसके अंदर रजोगुण बढ़ा रहता है, वो खूब सजने धजने का प्रयत्न करता है। 5 स्टार होटल में भोजन करना पसंद करता है। घर की स्थिति भले ठीक ना हो, बच्चे भले अच्छे विद्यालय में न पढ़ने जाते हो, घर की स्थिति भले सुंदर ना हो, लेकिन भोजन करेगा तो 5 स्टार होटल में ही। और अपने साज श्रृंगार में कहीं कोई कमी नहीं आने देगा। कैमरा दे दो तो सेल्फी अपनी खींचेगा, दूसरे की नहीं खींचेगा। अपनी खींच खींच करके लोगों के पास सेंड करेगा। जिसके अंदर रजोगुण बढ़ा होता, किसी कमेटी का सदस्य बना दो तो सोचेगा अध्यक्ष बन जाए कितने जल्दी, मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ जाएगा। तो ये सब रजोगुण जो जिसके अंदर होता है, ये ऐसे व्यक्तियों की पहचान शास्त्र में बताई गई है। जो तमोगुणी होता है उसकी क्या पहचान है? कहा वो धर्म कर्म से बहुत दूर होता है, ईश्वर से बहुत दूर होता है, अनैश्वर्यवादी होता है, धर्म कर्म नहीं करता, कथा सुनने नहीं आता, दान पुण्य से दूर होता है। कोई व्यक्ति मिल जाए सज्जन आदमी कि भैया चलो कथा हो रही, सुन के आते हैं, सुनते हैं, तो तमाम बहाना बताएगा। बाबूजी अभी तो दुकान चले जाएंगे, दुकान पर कौन बैठेगा, चले जाएंगे घर पर कोई नहीं रहेगा, घर सूना हो जाएगा, हम चले जाएंगे गाय कौन लगाएगा, तमाम बहाना बताएगा। और कोई व्यक्ति सज्जन मिल जाए, नहीं बाज तो चलना ही पड़ेगा आपको, और ना मना कर पाए, वो तमोगुणी वाला बेचारा चला आए कथा में, तो आ करके बैठेगा, कथा होती रहेगी और निद्रा देवी उसके ऊपर आ जाएगी, कथा होती रहेगी, वो सोता रहेगा। वो श्रोता नहीं, वो सोता हो जाएगा, सोते सोते कथा सुनेगा। तो कहा तमोगुण उसको यहां आने पर भी कथा नहीं सुनने देगा। जिसके अंदर तमोगुण होता है वो कथा पांडाल में व्यक्ति आ जाता है, तब भी कथा से वंचित हो जाता है। और कहीं दान पुण्य की बात उससे कर दो, कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, भैया कुछ दान कर दो, तो हजारों सवाल खड़ा कर देगा, कितने रुपए लगते हैं, कमेटी में कौन कौन सदस्य है, ये रुपए कहाँ ले जाते हो, क्या करते हो, देगा लेगा, 1 रुपए नहीं, सवाल हजारों खड़ा कर देगा। ये सब तमोगुणी व्यक्तियों की पहचान है। और तीसरा व्यक्ति कौन है? सतोगुणी, धर्म कर्म करने में सबसे आगे रहेगा। भगवान ने जिस स्थिति जिस लायक बनाया उसी अनुसार दान पुण्य करेगा, वो इसी श्रद्धा भक्ति से पहुंचेगा। लेकिन कथा प्रवचन दान पुण्य धर्म कर्म में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयत्न और प्रयास करेगा। गंगा जाएगा तो गंगा दास, यमुना जाएगा तो यमुना दास। कभी शिरडी वाले साईं बाबा के यहाँ मत्था टेकता हुआ मिलेगा, तो कभी नागेश्वर नाथ मंदिर पे मत्था टेकता हुआ मिल जाएगा। और कहीं गाड़ी पे बैठ के जा रहा हो, कोई रंग चुंग करके चुनरी उनरी उड़ा करके रखा हो तो उसको भी प्रणाम करेगा। मंदिर मिलेगा तो वहां प्रणाम, गुरुद्वारा मिलेगा तो वहां प्रणाम। माने उसके अंदर शतों गुण बढ़ा रहेगा। कथा सुनते सुनते कहीं अगर कोई ऐसा मार्मिक प्रसंग आ गया तो नेत्रों से अश्रु भी आ जाएगा, नाचने भी लगेगा, आनंदित हो जाएगा। अपने कार्यक्रम में भले उपस्थित न हो, लेकिन किसी की कन्या का विवाह आदि कोई धार्मिक आयोजन होगा तो जितनी धन संपत्ति, जितना
सामर्थ्यवान है उस अनुसार जा करके वहां पर वो सेवा करेगा, उस अनुसार सत्कार करेगा। ये सतोगुण जीव की पहचान है। इन्हीं 3 स्थितियों में संसार का जीव रहता है। अब हम और आप इसका आकलन कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं। रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं कि सतोगुण में हैं, किन स्थिति में जी रहे हैं बंधुओं माताओं। लेकिन हम व्यासपीठ से इतना जरूर कहेंगे कि इस कथा पांडाल में जो भी आकर के बैठ जाता है वो सतोगुणी ही होता है। न यहाँ रजोगुणी वाला ज्यादा समय बैठ सकता है, न यहाँ तमोगुणी वाला ज्यादा समय बैठ सकता है। यहाँ तो केवल और केवल इस सत्संग के पांडाल में सतोगुणी जीव ही आता है। इसलिए आप सबके अंदर सतोगुण विद्यमान है और हम ईश्वर से कामना करते हैं जो बड़े बड़े महात्माओं को निरुद्ध और एकाग्र 2 स्थितियां प्राप्त हैं, उन स्थितियों में भी आप पहुंचो और धर्म कर्म करते हुए आगे बढ़ो। ये जो सतोगुण है ये अपने आप नहीं बढ़ता, सतोगुण को बढ़ाना पड़ता है। सोचो अपने आप सतोगुण बढ़ जाए, हम धार्मिक हो जाएं, ऐसा नहीं होता। सतोगुण बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ेगा? जब कथा में आओगे, कथा सुनोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। भगवान का नित्य प्रति भजन करोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। भगवान का कीर्तन करोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। दान पुण्य करोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में सहभागिता निभाओगे तो सतोगुण बढ़ेगा। और धीरे धीरे यही सतोगुण बढ़ते बढ़ते आपको चौथी और 5वीं मंजिल पर ले जाएगा, ईश्वर के सन्निकट पहुंचा देगा। इसलिए बंधुओं, तीसरे सीढ़ी पर तो हम सब पहुंच चुके हैं। अब चौथी और 5वीं पर पहुंचने के लिए ऐसे ही भगवान के कथा प्रवचनों में मन लगा करके कथा को सुनना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में